हेलो दोस्तों। तो ये हमारा जीके का पेपर है। इससे पहले हमने बहुत सारे पेपर कराए हैं और ये आरआरबी, एसएससी और स्टेट एग्जाम, आरओ, एआरओ, मतलब जिस भी एग्जाम में ये पुलिस, जीएस आता है, ये सबके लिए है एटसेट्रा। तो आप देख सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है सच्चिदानंद सिन्हा और डी है गणेश वासुदेव मावलंकर। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है डी, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इनको हम जीवी मावलंकर भी बोलते हैं, मावलंकर। और जो इनका कार्यकाल था वो था 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 का था इनका जो कार्यकाल था। अब हम थोड़ा बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। तो इनको हम ये मतलब भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे थे, प्रथम उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। और इनका जो कार्यकाल था वो था 1952 से लेकर 1962। और दूसरे राष्ट्रपति बने ये, दूसरे राष्ट्रपति। अब हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। तो ये पहले राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति। और ये सच्चिदानंद सिन्हा जी की हम बात करते हैं तो ये संविधान सभा जो थी, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष। तो यहाँ हमारे पास कई सारे पॉइंट मिल गए कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। और कब से कब तक थे, 1952 से लेके 56 तक। सच्चिदानंद सिन्हा, इनका क्या मतलब कौन थे ये, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। और एक और यहाँ ये बनता है कि जो 5 सितंबर है टीचर्स डे, इन्हीं की वजह से मनाया जाता है। और ये एक शिक्षाविद भी थे, तो मतलब पढ़ाने का बहुत शौक था इनको, तो इन्हीं की वजह से जो टीचर्स डे है वो मनाया जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा, तो ये दूसरा प्रश्न है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है हमारा बाल विवाह, बी है सती प्रथा, सी है कर से और डी है जमींदारी उन्मूलन से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बाल विवाह से। तो जो शारदा एक्ट है ये बाल विवाह से संबंधित है। तो ये लागू कब हुआ था, 28 सितंबर 1929 को ये लागू हुआ था। अब थोड़ा हम बात करते हैं, तो जब लागू हुआ था तो जो लड़की की आयु निर्धारित की गई थी, लड़की की आयु निर्धारित जो की गई थी वो 14 वर्ष की गई थी। और जो लड़के की आयु निर्धारित की गई थी, लड़के की आयु वो 18 वर्ष की गई थी। मतलब शादी के लिए लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष। और जो शारदा नाम था, एक हरविलास शारदा थे, हरविलास शारदा ये प्रायोजक थे इस अधिनियम के। तो इसी वजह से इसका नाम शारदा एक्ट पड़ा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि शारदा एक्ट किसके नाम पे पड़ा था? तो हरविलास शारदा जी, शारदा एक्ट। तो ये हो गया हमारा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न है हमारा,
कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन ए है हमारा 1912, बी है 1913 और सी है 1914, डी है हमारा 1915। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1914 को हुई थी। और ये मतलब 27 सितंबर 1914 को हुई थी, 27 सितंबर 1914। तो इसमें एक मतलब भारतीय जहाज था जिसमें 376 भारतीय लोग कनाडा जा रहे थे। उसमें 340 सिख थे और जो 24 मुसलमान थे, मुसलमान, और जो 12 लोग थे वो हिंदू थे। तो ये कनाडा जा रहे थे, कनाडा। तो इनको मतलब अंदर कनाडा में प्रवेश नहीं दिया था, तब ये वापस लौट के आए। तो 27 सितंबर 1914 को अंग्रेजों ने इन पर फायरिंग कर दी, फायरिंग, जिसमें 19 लोग मारे गए, मारे गए। तो ये कामागाटा मारू की ये घटना थी। क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न बनता है कि कामागाटा मारू की घटना क्या थी क्या नहीं थी। तो आप ये याद रख सकते हैं 376 भारतीय थे, ये कनाडा जा रहे थे, लेकिन कनाडा में इनको घुसने नहीं दिया और वहीं से वापस भेज दिया। तो अगला है हमारा, ये चौथा प्रश्न है, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ए इसका राइट आंसर है। तो अब है हमारा ये पांचवा प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन है हमारा ए वियना, बी वेनेजुएला, सी चीन और डी है वाशिंगटन डीसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वियना। तो जो ओपेक है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और इसकी मतलब स्थापना हुई थी, फाउंडेड हुआ था ये 1960 में। हेडक्वार्टर आपको पता है वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ए इसका राइट ऑप्शन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो अब है हमारा छठा प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो ऑप्शन ए है हमारा पहली पंचवर्षीय, बी दूसरी पंचवर्षीय, सी तीसरी पंचवर्षीय, डी पांचवी पंचवर्षीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पांचवी पंचवर्षीय के योजना के तहत इसको गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो 1974 से लेके 1978 के बीच थी। और इसके एक दुर्गा प्रसाद थे, दुर्गा प्रसाद धर। तो इन्होंने ही इस जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी इसको तैयार किया था और लॉन्च किया था, लॉन्च भी किया था। तो दुर्गा प्रसाद धर। तो अब है हमारा सातवां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए है सिंघाई, बी है जेनेवा, सी है वॉशिंगटन और डी है इटली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जेनेवा। और जो ILO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। और 1919 में इंडिया में एक कांड भी हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, जलियांवाला हत्याकांड। तो आप वो भी याद रखें। तो बी इसका राइट आंसर है। तो उससे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि ILO की स्थापना 1919 में हुई थी। तो आठवां प्रश्न है हमारा,
लंदन किस नदी के तट पर बसा है? तो ऑप्शन ए है टेम्स, नील, कॉन्गो, मैकोंगो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेम्स नदी के किनारे पर बसा है, तो ए राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो फफीसा खदान है, बम्बानानी खदान है, फ्लूक मेरा है, कोलार। तो ये कोलार की खान है, सबसे गहरी जो खान है, और ये कर्नाटका में है। और ये जो तीनों खाने हैं ये भी सोने की खाने हैं, ये साउथ अफ्रीका में है। तो आप ये याद रखें, ये भारत में है, कर्नाटका में। तो अगला है हमारा, भारत के किस राज्य में इसरो स्थित है? तो ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर है हमारा कर्नाटक में है, और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसकी जो स्थापना थी वो फाउंडर जो थे विक्रम साराभाई थे। साराभाई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करके जाएं। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि फाउंडर कौन थे? विक्रम साराभाई। कब स्थापना हुई? 15 अगस्त 1969 को। तो थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी मोमेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट करें कि सर यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा, और कुछ भी आपको मतलब और किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो या क्वेश्चन पूछने हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो एक, अगर आपको हमारा वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाएं।